सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। 23 जून से गांव दैयर से लापता हुआ मोनू, उसका शव है वो बरामद किया जा चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दैयर गांव में, जहां पे गांव से जोगीवाड़ा रोड पर एक निजी स्कूल है और निजी स्कूल के पीछे मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे उसका शव है वो बरामद किया गया था। और हम आपको बता दें कि 23 जून की शाम को ये मोनू गायब हुआ था और उसके बाद है वो पुलिस को सूचना गांव के लोगों ने दी थी, उसके परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दे दी थी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को ढिलाई में लिया और पुलिस ने जो लगातार जो है पूछताछ करती रही, लेकिन जो आरोपी है उसने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसका शव है वो स्कूल से ही कुछ कदम दूरी पे ही दफना दिया गया। और ये शव है वो कल बरामद किया जा चुका है और आज इसको लेकर के मोनू है उसका पोस्टमार्टम भी पुलिस करवा रही है। पूरे गांव के लोगों में ये रोष व्याप्त है कि आखिर पुलिस ने इस मामले को ढिलाई में क्यों लिया और मौत के पीछे बड़े क्या कारण हैं। ये दो बड़े सवाल हैं वो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि एक तो जो मोनू है, जिनका नाम पूरा नाम मोहन लाल है और उर्फ मोनू, जो बीए का छात्र था, 23 जून को अचानक लापता हो जाता है। और ऐसा भी बताया जा रहा है, गांव के लोग ये बता रहे हैं कि लापता होने से पहले इस स्कूल में वो आया था और यहीं पे उसका जो है मर्डर किया गया और उसके बाद उसके शव को दफना दिया गया। लेकिन जो भी आरोपी थे उन्होंने इस बात का खुलासा पहले नहीं किया गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि शव यहाँ पे दफनाया गया था, उसके बाद जो है बारिश भी आई, तो ये बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बालू रेत है, ये पूरा खेत है वो खाली है, जहाँ पे गवार की बिजाई है वो की हुई है। लेकिन बारिश के बाद जो है अचानक एकाएक बिल्कुल साफ़ हो गया। कोई भी व्यक्ति ये शक नहीं कर सकता कि यहाँ पे भी उसका शव है वो दफनाया हुआ हो सकता है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के लगातार उसके लोकेशन पुलिस है वो ट्रेस करती रही, उसके फ़ोन की लोकेशन है वो देखती रही, पूछताछ भी करती रही। लेकिन पूरे इस मामले को लेकर के लंबे समय तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही गांव के लोगों ने एकत्रित होकर के, क्योंकि गांव के लोगों को ये पहले से ये कयास गांव के लोग ये लगा रहे थे, क्योंकि जो युवक पकड़ा गया है वो मोनू का दोस्त बताया जा रहा है और दोनों में अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे का घरों में भी आना जाना है। और इसी को लेकर, क्योंकि क्लास फेलो भी रहे हैं दोनों और इसी स्कूल का स्टूडेंट्स भी मोनू रहा है, ये जानकारी भी गांव के लोगों ने दी है। तो ये जानकारी गांव के लोगों ने पुलिस को बताई कि ये इस पूरे मामले को लेकर के मोनू के दोस्त है उसका रोल हो सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद है वो मोनू का वो जो दोस्त जिस पे शक जताया जा रहा था वो भी गायब हो जाता है। लेकिन इस बीच ये जानकारी आ रही है कि गांव के लोगों ने मीटिंग बुलाई, गांव के लोग गांव में एकत्रित हुए और उन्होंने एसपी कार्यालय के घेराव की जो है प्लान बनाया। इस बीच पुलिस को ऐसे जानकारी मिलती है, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के एसपी जो फतेहाबाद हैं सुरेंद्र भौरिया, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें सीआईए को ये जांच सौंपी और सीआईए ने इस पूरे मामले को लेकर के एक युवक जो मोनू का दोस्त बताया जा रहा है उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की। गहनता से उससे पूछताछ करने के बाद उसने इस बात को उगला कि उसका मर्डर होने के बाद उसका शव है वो दफनाया जा चुका है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कल पुलिस ने जब ये देर रात को शव बरामद किया गया, उससे पहले स्कूल की जो दूसरी टॉयलेट है उनको भी तोड़ा गया, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि वहाँ पे भी शव हो सकता है। एक आध और जगह पे भी वो पुलिस को लेकर के गया, लेकिन वहाँ शव नहीं मिला। लेकिन गहनता से पूछताछ के बाद इस जगह पे पुलिस पहुंची और यहीं पे उसका शव है वो बरामद हो जाता है। आज उसका पोस्टमार्टम है और गांव के लोग भी आज एसपी फतेहाबाद से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनसे
बात भी होगी और पुलिस है इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा भी कर सकती है कि मौत के पीछे बड़े क्या कारण हैं। और जैसे ही खुलासा होगा वो जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 23 जून के बाद, क्योंकि करीब ये कह सकते हैं कि आज 6 जुलाई है, यानी कि करीब एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी जो है पुलिस इस पूरे मामले को ढिलाई में क्यों लेती रही, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि इस मर्डर के पीछे क्या बड़ी वजह रही, क्या बड़े कारण रहे, ये भी अपने आप में एक बड़ी अहम बात है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी खुलासे होंगे उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।